बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉन वोकेबलरी के बारे में। डॉन न्यूज़पेपर, आपको पता है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में एक अपना ही मुकाम है इस न्यूज़पेपर का, और इसकी जो वोकेबलरी है वही कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ वोकेबलरी जो है इस न्यूज़पेपर में इस्तेमाल की जाती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपके सामने इसमें आज के जो न्यूज़पेपर है 11 फरवरी का, उसमें आने वाले कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो डिफरेंट वर्ड्स हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में हमारे सामने से, हमारी नज़रों से नहीं गुजरते, वो आपके सामने जो है वो रखूँ। मेरी कोशिश होगी कि इस तरह की वीडियोस जो मज़ीद हैं आने वाले दिनों में, वो भी आपके साथ जो है वो शेयर की जाएँ, ताकि आपकी जो वोकेबलरी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वोकेबलरी जो है इम्प्रूव हो, और ये वोकेबलरी का इम्प्रूव करना जो है वो एक तो आपके लिए वैसे भी बेनिफिशियल होगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अगर आप जॉब सीकिंग पर्सन हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप किसी भी जो टेस्टिंग एजेंसी में आने वाले एमसीक्यूज़ हैं, सिनोनिम्स हैं, या इंग्लिश के कोई सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसको आप बेहतर कर सकते। सबसे पहले जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया वो है इनमेट। इनमेट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो कैदी को कहते हैं। इसको ये एक नाउन है। इनके मीनिंग इसका ये क्या, पर्सन हु इज़ फोर्स्ड बाय लॉ टू स्टे इन अ प्रिजन और हॉस्पिटल। इनके ऐसा शख्स जिसको कानून ने फोर्स किया हो कि वो हॉस्पिटल में या फिर प्रिजन में रहे, ठीक है। और इसका सिनोनिम प्रिजनर जो है वो होगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एलमेंट। एलमेंट जो है ये बीमारी को कहा जाता है, ये भी एक नाउन है, और इसका मीनिंग डिजीज़, और इसके सिनोनिम्स में इलनेस, सिकनेस या डिजीज़ का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अनरूली। अनरूली सर्कश या उधम मचाने वाले को कहा जाता है। ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग है कि डिसऑर्डरली और डिसरप्टिव, नॉट अमेनेबल टू डिसिप्लिन और कंट्रोल। इनके जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, जिसको डिसिप्लिन करना मुश्किल हो, उसको हम अनरूली कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स में अनकंट्रोलेबल, अनमैनेजेबल या राउडी जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लॉब। लॉब का मतलब होता है उछाल कर फेंकना या उछाल कर मारना। ये एक वर्ब है जिसके मीनिंग है थ्रो या हिट, यानी थ्रो करना या हिट करना, किसी को मारने की कोशिश करना। इसको सिनोनिम में हम एज अ, इनके जो सिनोनिम्स है उसमें टॉस या हर्ल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेज। ये वो RAISE वाला भी रेज होता है, वो नहीं है, ये दूसरा रेज है RAZE। इसका मतलब होता है मुनहदिम करना, गिरा देना, तबाह कर देना। ये एक वर्ब है, और इसकी मीनिंग में टू डिस्ट्रॉय और डिमोलिश समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को डिमोलिश कर देना या गिरा देना, तबाह कर देना। इसके सिनोनिम्स में हम पुल डाउन, नॉक डाउन या फिर रैक का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो प्रॉब है। अक्सर आपने ये वर्ड जो है वो सुना होगा। तो इसका मतलब होता है तहकीक या फिर तफ्तीश करना। ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी फॉर्म्स भी बन सकती हैं, जैसे प्रॉब्ड, तो ये फॉर्म इसमें एज अ वर्ब इस्तेमाल हो सकता है, और ये एज अ नाउन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मीनिंग ए थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम और अदर मैटर। किसी भी मामले की इंक्वायरी अगर आप कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसको हम उसके लिए प्रॉब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको सिनोनिम्स में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद एक लफ्ज़ है हाइक। हाइक जैसे आप प्राइस हाइक का लफ्ज़ सुनते हैं कि कीमत में इजाफा हो गया। इसी तरह लंबा सफ़र अगर हम करें पैदल तो उसको भी हाइक कहा जाता है। तो ये इसके दो मीनिंग जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये भी एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है, और एज अ वर्ब भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके मीनिंग दो तरह के हैं, लॉन्ग वॉक या फिर ए शार्प इंक्रीज स्पेसिफिकली इन प्राइस, ठीक है। ख़ासतौर पर प्राइस में जब इजाफा होता है तो उसके लिए हम हाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसके सिनोनिम्स में हम वॉक, ट्रैक या फिर रेज जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड है हमारा रो। ये वो रो नहीं है जो कि हम नॉर्मल लाइन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग लड़ाई या झगड़ा करना है। ये भी नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और इसको हम वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से डिफरेंशिएट होगा कि किस तरह से हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मीनिंग इसके नॉइज़ी क्वारल और डिस्प्यूट के हैं, इनकी झगड़ा होना या फिर कोई लड़ाई वगैरह होना, तो उसके मीनिंग में रो को इस्तेमाल किया जाता है। सिनोनिम इसके वही क्वारल या डिस्प्यूट के हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है ऑन फायर होना, जलता हुआ होना।
किसी चीज़ को अगर आग लगी हो तो हम कह सकते हैं इट इज़ ऑन एब्लेज। ये भी नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मीनिंग बीइंग ऑन फायर है और इसके लिए हम सिनोनिम्स में फ्लेम, ऑन फायर या बर्निंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नेक्स्ट हम कुछ एब्रीविएशंस देख लेते हैं जो कि आज के न्यूज़पेपर में इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। इसके अलावा टर्फ का, ये आजकल जो इकोनॉमिक कुछ रीफाइनेंस स्कीम दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको टर्फ कहा जाता है, टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी, जो कि कोविड-19 के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए दी गई है, उसको हम टर्फ का नाम देते हैं। इसी तरह नैब, आपको पता है, सब लोग जानते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को कहा जाता है। इसी तरह नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को हम नेपरा का नाम देते हैं। PAC एक फेमस एब्रीविएशन वर्ड है, ये भी अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ECP आपको पता है आजकल इलेक्शंस जो है सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से बहुत बातचीत चल रही है, तो ECB इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा AGP अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, AGP इसके लिए शॉर्ट जो है वो इसका एब्रीविएशन इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए जो है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।